अहमद शहजाद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, टेस्ट क्रिकेटर हैं। बहुत शुक्रिया आपका अहमद भाई। अहमद भाई, पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज़ आज से फाइनली शुरू हो रही है। हम कहेंगे कि वनडे में हमें एज मिला हुआ है, आजकल हम जीतते आ रहे हैं, लेकिन ये सीरीज़ बड़ी अहम है क्योंकि आगे चैम्पियंस ट्रॉफी है और वो इंशाल्लाह हमारे यहाँ होनी है। सो उसके लिए टीम बिल्डिंग है, एक मोराल सेट होना है। मौजूदा फॉर्म जो आपको नज़र आ रही है इस सीरीज़ में, क्या लगता है कौन फेवरेट है? जी ऑब्वियसली एक इम्पॉर्टेंट सीरीज है पाकिस्तान के लिए। चैंपियंस ट्रॉफी क्योंकि आने वाली है, सर पे खड़ी है और इसकी एक अहमियत है बहुत ज़्यादा, बिकॉज यहाँ से पता लग जाएगा कि आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। एंड नॉट टू फॉरगेट कि आप होस्ट भी हैं इस दफ़ा और आपको होम क्राउड के आगे खेलना है। और होम क्राउड का जहाँ एडवांटेजेस होते हैं वहाँ प्रेशर भी होते हैं। और इस करंट जो हालात अभी पाकिस्तान टीम के देखते हैं, नजर आ रहे हैं हमें, ये कोई इतने अच्छे नहीं है। दो के ओडीआई सीरीज जो है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पाकिस्तान ने जीती है, जिसमें पहला मैच पाकिस्तान हारा, दूसरा मैच जीत गया और तीसरे मैच में उन्होंने अपने लड़के नहीं खिलाए। तो और उसके बाद जो है वाइट वॉश हुआ ऑस्ट्रेलिया के साथ उस पूरी सीरीज में T20 की, और फिर जिम्बाब्वे में भी 2 मैच हारे। फिर साउथ अफ्रीका में भी आप देखिए उनके 8 से 9 प्लेयर नहीं खेल रहे थे और दोनों मैच हार गए। तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है और ऑलमोस्ट वही टीम भी खेल रही है जो T20 के अंदर होती है। तो अगर बड़ा मुश्किल होने वाली है, बिकॉज साउथ अफ्रीका ने ऑलरेडी बच्चे जो खिलाए थे T20 में वो आपसे जीत गए हैं और अब तो उनके कुछ हद प्लेयर जो है ओडीआई सीरीज में वापस भी आ रहे हैं, तो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। लेकिन नेवरदलेस होप्स आर स्टिल अलाइव। होपफुली पाकिस्तान इस दफा अपने फैंस को मायूस ना करे और अच्छी क्रिकेट प्रोड्यूस करे। और लेकिन कौमी टीम में जो भी आएगा देयर हैज टू बी अ सिस्टम देयर। हमें तो नहीं बीच में एंट्री हम उन्हें बच्चा कह लें या बड़ा कह लें, दे आर प्लेयर्स एंड ऑब्वियसली दे आर प्रोफेशनल प्लेयर्स जो खेल रहे हैं और हमें किसी को भी हल्का नहीं लेना चाहिए। एंड देयर इज एन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम देम। अच्छा, ये बताएं कि आज के मैच के लिए आपके ख्याल में कॉम्बिनेशन जो है वो क्या होनी चाहिए, और ख़ास तौर पर बॉलिंग को अगर देखा जाए तो क्या 4 फास्ट बॉलर्स के साथ ही जाना चाहिए या फिर कोई स्पिनर है उसको भी रखना चाहिए? व्हाट डू यू सी? देखिए कॉम्बिनेशन तो बेस्ट यही होता है कि आप जब पिच और ग्राउंड के वहां मौजूद होते हैं, ओवरकास्ट कंडीशन है नहीं है, वेदर किस तरह का है, तभी आप बनाते हैं। लेकिन पास्ट के अंदर पाकिस्तान ने काफी गलतियां जरूर की हैं अपनी प्लेइंग 11 बनाने में। और जिस तरह सुफियान मुकीम को उस दिन रिजवान ने आखिरी ओवर जो करा दिया, उससे पहले उस बच्चे ने अच्छी खासी बॉलिंग की हुई थी और वो जो आखिरी ओवर उसको करा दिया उसमें उसको 3 छिक्के पड़ गए, तो और उसके बाद उसको अगला मैच नहीं खिलाया। तो मैं बार बार ये बोलता रहता हूँ कि प्लेइंग 11 डज मैटर, लेकिन एट द सेम टाइम जो यंगस्टर्स अगर आप उनको यूटिलाइज ही ठीक तरीके से नहीं करेंगे और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक सुपरस्टार एक यंगस्टर प्रोड्यूस कर दें, ऐसा आप कर ही नहीं पाएंगे। बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है लीडरशिप का रोल। मैं बार बार रिजवान के बारे में एक चीज जरूर कहता हूं कि बेशक टेक्निकली ग्राउंड के अंदर थोड़े से वो बाकियों से बेहतर होंगे, लेकिन एक कप्तान का काम सिर्फ फील्डिंग खड़ी करना नहीं होता है। एक कप्तान विजनरी होना चाहिए, एक कप्तान को हेल्पफुल होना चाहिए और इक्वालिटी रखना आना चाहिए अपने सारे प्लेयर्स के अंदर, ना सिर्फ अपने फ्रेंड्स को कोशिश करना कि ठीक तरीके से ओब्लाइज करे या वो उनकी बारियां ठीक नंबर पे आ जाएं। इनफैक्ट जो यंगस्टर्स भी आ रहे हैं, अभी आप देखें कि कितने यंगस्टर्स आए हैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में, लेकिन क्या किसी एक को भी प्रॉपर तरीके से मौके मिल पाए हैं? नहीं। और इन दी एंड होता ये है कि आप ये बोल देंगे देखें जी हमने तो 6 यंगस्टर्स ट्राई कर लिए लेकिन किसी ने परफॉर्मेंस नहीं की। नहीं भैया, आप उनको उनके नंबर पे तो खिलाओ। फिर जब आप नंबर पे खिला देते हो उनको प्लान्स जो है ना आप बिल्कुल डिफरेंट दे देते हैं, ठीक है, जिसमें इतना रिस्क इन्वॉल्व होता है और आप अपनी गेम से हटने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और फिर जैसे ही एक आधा मैच जिस तरह सुफियान मुकीम का बुरा गया है उसके बाद आप प्लेयर्स को निकाल देते हैं। तो कॉम्बिनेशन आप जो भी खिला लें, जब तक उसमें इक्वालिटी नहीं रखेंगे और कंसिस्टेंसी नहीं रखेंगे, रिजल्ट को तब्दील किस तरह हो सकते हैं रिजल्ट। और कितने अरसे से आप एक ही तरह की क्रिकेट खेलते आ रहे हैं और एक ही तरह के प्लेयर्स के साथ खेलते आ रहे हैं, और जब आपकी ये सारी चीजें एक जैसी हैं और आप कोई चेंजिंग नहीं लेके आ रहे, तो रिजल्ट्स में आप किस तरह चेंजिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अच्छा चलिए, ये तो लेट्स सी, हम उम्मीद करेंगे कि जो कप्तान हैं वो कुछ नया आजमाएं, साइम वगैरह से भी बॉलिंग कराएं। लेकिन इस सीरीज़ के बाद टेस्ट सीरीज़ है और आप जानते हैं कि रेड बॉल कोच जेसन गिलिप्सी जा चुके हैं। वो कहते हैं कि उनके पास कुछ करने को था नहीं सिवाय कैचों की प्रैक्टिस कराने के लिए, इख्तियारात ही कुछ नहीं रह गए थे। आपकी नज़र से गुजरी उनकी वजाहत, आप समझते हैं कि
उनकी वजाहत पे वजन है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जिस तरह हम मिस ट्रीट करते हैं अपने फॉरेन कोचेस को, आगे ही बड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है पाकिस्तान को, जो पास में रेपुटेशन है पाकिस्तान की फॉरेन कोचेस के लिए, जिस तरह उन्हें ट्रीट करते हैं। अब एक और इस तरह का सामने आ गया, पहले गैरी कर्स्टन चले गए, उसके बाद सारे इख्तियारात ले लिए गए। ये निकालने वाली बातें होती है ना, जब आप इस तरह की चीजें स्टार्ट कर देते हैं क्रिकेट बोर्ड, तो वो एक मैसेज दे रहा होता है क्लियर अपने कोच को कि भाई अब आपकी हमें जरूरत नहीं है, अगर आपने डमी बन के रहना है तो रह लें, नहीं तो आप इस्तीफा दे दें। तो उन्होंने मजबूर किया पीसीबी ने। अब वो देखिए ना बयान आने लग गए हैं, वो जहां जहां भी जाएंगे पूरी दुनिया में, आप सोचें कि वो पाकिस्तान के बारे में क्या बातें करेंगे। और देखिए कि आगे के लिए पाकिस्तान के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा किसी भी फॉरेन कोच को पाकिस्तान लेके आना। ये कोई अच्छी रिवायत नहीं है जो पाकिस्तान सेट कर रहा है, और बहुत अनफॉर्चुनेट है कि वो जिस तरह के लोग पीसीबी चला रहे हैं, बहुत अनप्रोफेशनल लोग हैं। पहले किसी को यूं लेके भी आ जाते हैं और उसके बाद यूं बाहर भी कर देते हैं, कोई मेथड नहीं है। मतलब एक सीरीज, इंग्लैंड की सीरीज 2 मैचेस जीतने पे आकिब जावेद साहब को पता नहीं किन किन चीजों से नवाज दिया गया। कुछ यही हालात है पाकिस्तानी क्रिकेट के कि इस टाइम तो कोई एक चीज भी जितवा दे तो उसको उस पूरे का पूरा क्रिकेट बोर्ड हवाले करने के लिए तैयार हो जाएगा, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। इसी तरह के हालात हैं जो बहुत अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज जो भी कोच आप इस तरह निकालते हैं, चाहे वो गैरी है या जेसन गिलिस्पी है, कोई अच्छा वर्ड स्प्रेड नहीं करेंगे वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया अहमद शहजाद फॉर बीइंग विद अस एंड फॉर योर। अच्छा, वैसे फ़ॉरेन और नॉट फ़ॉरेन मिसट्रीट तो कभी भी किसी भी सूरत हाल में किसी को नहीं करना चाहिए, और जिस किसी भी इंसान का इतना तजर्बा हो, एक प्रोफेशनल हो, और स्पेशली जब आप किसी और मुल्क से उनकी खिदमात ले रहे हों, जिसे कहते हैं ना, एंड भी एक अच्छे नोट पर होना चाहिए। नहीं हुआ ना, वो तो कहते मेरे पास कुछ करने को ही नहीं था और मुझे कुछ इख्तियारात ही नहीं दिए गए। आप पता है That क्या, does फिर leave a ऐसे में आगे के लिए फिर मुश्किलात बढ़ती हैं। एट सम पॉइंट इन टाइम आपको एक फॉरेन कोच की जरूरत पड़ जाए और तो फिर वो एक बात फैल जाती है कि फॉरेन कोचेस पहले क्या फील करते रहे तो खराब हो गई ना। हैं। एक इंडस्ट्री है, बहुत ज्यादा कोई हजारों लोग तो नहीं है जो अवेलेबल होंगे। आप छोटा सा एक पूल है जिसमें से आपने लोग लेने होते हैं, उसमें आपकी रेपुटेशन खराब होगी तो मुनासिब नहीं है।